नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अलंकार भाग 2 में मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहले आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, खाए बोराए जग वो पाए बोराए। यहाँ पे कनक कनक सब 2 बार आया है और दोनों ही कनक का अर्थ अलग अलग है। ठीक है। अगली पंक्ति में काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी घटा शब्द 2 बार आया है। इन दोनों का भी अलग अलग अर्थ है। पहली घटा का अर्थ है काली घटा, ठीक है, और दूसरी में घटा शब्द का अर्थ होता है घटना, घमंड का घटना। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे यमक अलंकार है। नंबर 2 है वक्रोक्ति अलंकार। यह श्लेष अलंकार होता है, लेकिन जब वक्ता के कथन का अर्थ सीधा न लगाकर टेढ़ा लगाया जाए तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होता है। मतलब जब हम किसी भी बात को सीधे न समझाकर उसको टेढ़ा अर्थ लगाया जाता है उस बात का, और तब वो बात समझ में आती है, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात को घुमा फिरा करके मतलब कहना। जैसे देखना उदाहरण में, खोलो जो किवार तुम को हो एतिबार। यहाँ पर गोपियाँ एवं कान्हा जी का प्रसंग चल रहा है। कान्हा जी बाहर खड़े हैं, गोपियाँ अंदर हैं, और वो कान्हा जी कह रहे हैं गोपियों को खोलो जो किवार, तुम किवार तो खोलो। गोपियाँ कह रही हैं तुम कौन हो? तो कह रहे हैं हरि नाम है हमारो, हरि नाम है हमारो। तो गोपियाँ कह रही हैं बसो कानन पहाड़ जाए, बसो कानन पहाड़ में, कहीं पहाड़ में जाके बसो। यदि तुम हरि हो, यदि तुम बंदर हो तो कहीं पहाड़ों में जाके बस जाओ, यहाँ पे क्या करने आए हो। अगली पंक्ति में है को तुम हो, तुम कौन हो? घनश्याम हम। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे गोपियाँ घनश्याम का अर्थ बादल लगा रही हैं और कह रही हैं तो बरसों कित जाए, कहीं जाके बरस जाओ। नहीं नहीं, गोपाल हूँ। यदि तुम गोपाल हो, धेनु देखत बन जाए, वन में जाके अपने धेनु को देखो। अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति या फिर प्राणी मात्र की तुलना या कुछ गुणों की समानता किसी के साथ की जाए या उपमा दी जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति की तुलना करना, किसी के गुणों की तुलना, किसी के अवगुणों की तुलना किसी के साथ करना, ठीक है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उदाहरण में देखिए, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भगवान श्री हरि के चरणों की तुलना कमल के फूल से की गई है। अब यहाँ पे उपमेय कौन होता है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको तो कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। आगे है रूपक अलंकार। जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उपमेय में ही उपमान का अभेद, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पे उपमान रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से चंद्र रूपी खिलौना मांग रहे हैं, यानी कि चंद्रमा को ही उन्होंने खिलौना मान लिया है। हे माँ, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। ठीक है। आगे है चरण कमल बंदो हरिराई। अगली पंक्ति में है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रतन धन पा लिया है। अगला है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना यानी कि संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसमें देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अब इसमें उदाहरण में देखिए, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। यहाँ पर भगवान श्री हरि का प्रसंग लिया गया है। उनके सलोने गात पर, श्याम वर्ण पर, सुंदर रंग, सुंदर पीले वस्त्र का पीताम्बर, इस प्रकार
सुशोभित दे रहा है। मानो मनहु मानो नीलमणि नीले रंग के शैल पर पर्वत पर प्रभात के सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अगला उदाहरण है, उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे अर्जुन को इतना क्रोध आ रहा है कि उसके क्रोध से उसके कांपते हुए शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। मानवीय करण अलंकार में जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं को आरोपित किया जाता है, वहाँ पर मानवीय करण अलंकार होता है। जड़ पदार्थ यानी कि प्राकृतिक पदार्थों पर, प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय भावनाएं जहाँ पे आरोपित होती हैं, जो काम मतलब मनुष्य करते हैं और वही काम प्रकृति करती हुई दिखाई जाती है, वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर सी परी धीरे धीरे, आसमान से सुंदर परी का धीरे धीरे उतरना, ठीक है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गगरी, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल यहाँ पे बंठन के संवर के आ रहे हैं, ठीक है। अगला उदाहरण है, अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। जहाँ पर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि उसका होना असंभव प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जली गई गए निशाचर भाग। अब हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी तो क्या हुआ था, लंका जल भी गई, जल के राख भी हो गई और सारे राक्षस भी भाग गए। अगला उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, नदियां बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा पार उतरना मुश्किल है। राणा ने सोचा भी नहीं था, पर तब तक घोड़ा था उस पार, तब तक चेतक ने छलांग लगा दी थी। राणा के यानी कि राणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक द्वारा नदी को पार कर लिया गया था। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पे किया गया है।